जल जाने दे आपी, फट जाए, इसे भी जल जाने दे और मुझे भी जल जाने दे इसके साथ। सारे अरमान तो पहले ही जल गए, सारी ख्वाहिशें, सब कुछ खत्म। नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या कर रही थी तुम यहाँ? जोड़ा जला रही है अम्मी अपना। खुद जल जाती तो पता नहीं क्या होता। मसलन हुआ क्या? ये सब तो वकार के एतमाद के लोग हैं। एतबार का क्या है जनाब, जब तक जिंदगी साथ होती है एतबार वाले चलते रहते हैं। जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो इर्द गिर्द फिर वही लोग जमा हो जाते हैं जिन्हें फायदा उठाना होता है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। हाँ, कपड़े निकाल दिए मेरे? जी जी जी, वो रखिए। क्या बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी? कोई बात करनी है? नहीं, कोई बात नहीं करनी। ये हाथ में क्या तुम्हारे? कुछ भी नहीं। दिखाओ, हाथ आगे करो। मैंने क्या कहा है, दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है, आगे करो हाथ। ये क्या है ये? वो मेरे मोबाइल में क्रेडिट खत्म हो गया था तो नादिया आपको कॉल करनी थी, इसलिए आपको मोबाइल उठाया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाकई में सिर्फ इसलिए फोन उठाया था आपका। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाकई में नादिया आप ही को कॉल करनी थी और मेरा कोई मकसद नहीं था, यकीन करें मेरा। आज के बाद अगर मेरा सेल तुम्हारे हाथों में नजर आया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? जी। बोलो ना मोहित, बोलते क्यों नहीं हो? तुमने कहा था आज बैंक का पता करोगे। मैंने पता किया था आनिया, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्या क्या मतलब? तुम अच्छी तरह से जानती हो आनिया कि इस मुल्क में जो कुछ भी है वो सब अमीरों के लिए है। जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें कोई 70 लाख तो क्या, कोई भी बैंक और कोई भी शख्स उन्हें 70 रुपए भी कर्जा देने को तैयार नहीं है। यानी? हाँ, वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि सुंबुल सारी जिंदगी अपाहिज रहेगी। हौसला रखो आनिया,
एक दर बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ मंजिलों को एक ही रास्ता जाया करता है, और इस मंजिल को जो रास्ता जाता है उसमें पैसों का होना बहुत जरूरी है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तुम दिल पर ना लो, कोई ना कोई सूरत बना देगा अल्लाह। पता है सुंबुल ने क्या हरकत की है कल? क्या? जो जोड़ा मैं उसके लिए लाई थी ना, वो उसने जला दिया। क्या? वो जलते जलते बची है। गॉड, मुझे लगता है कि सुंबुल बहुत डिप्रेशन में है। अब तो डर लगने लगा है मुझे उसके डिप्रेशन से। अब आनिया, वो जो तुम इंटरव्यू देकर आई हो, क्या कहा उन लोगों ने? इंटरव्यू अच्छा हुआ है, अब देखो क्या होता है। अब ठीक है, मैं अपने दोस्त से पता करके बताता हूँ तुम्हें। मोहित प्लीज इस जॉब को जल्दी पता करो, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं कल सोच रही थी कि मैं कुछ कमेटियां डाल लेती हूँ, और इस जॉब के अलावा ना मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, ताकि जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा होना शुरू हो। मगर पता है, जब हिसाब लगाने बैठी तो खुद पर हंसी भी आई और रोना भी। क्या मतलब? 3 ट्यूशन्स भी पढ़ा लूं, जॉब के पैसे, ट्यूशन के पैसे सबको इकट्ठा करके कितनी कमेटियां डाल लूं, फिर भी इतने सारे पैसे जमा करने के लिए कम से कम 20 साल तो लगेंगे। 20 सालों में तो बल्कि सारी जवानी गुजर जाए। हेलो। हाँ नैना, अच्छा ये बताओ, जा रही हो ना तुम? हाँ जा तो रही, लेकिन वही ना, सादान के बिहेवियर ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था नैना कि तुम सबकी फिक्र छोड़ दो इस वक्त। सादान की जहां तक बात है उसको मैं हैंडल कर लूंगी, उसका मैंने हल निकाल लिया। ओके? क्या? देखो नैना, कल मैं आऊंगी और उसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी एंड देन आई विल जस्ट टॉक टू हिम। उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करूंगी कि उसकी अपनी जिंदगी है और उसकी मामा की अपनी, और बेहतर यही है कि वो किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं? वो क्या? आई एम श्योर कि अरसलान आज तुम्हें प्रपोज कर देगा। क्या? भाई एक तुक्का मारा है मैंने। रोहिना, मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि मुझे अरसलान वकार के बिजनेस के बारे में कुछ मालूमात दे सके। नैना वो सब मामलात अपनी जगह, लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं मर्द की आंखें पढ़ती हूँ और मैंने उसकी आंखों में देखा है। आई एम श्योर कि आज वो तुम्हें जरूर प्रपोज करेगा। लिख लो। मुझे नहीं लगता रोहिना ऐसा कुछ होगा। ठीक है, शर्त लगा लो, अगर आज अरसलान ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल मेरी तरफ से, और अगर कर दिया तो यूरो ट्रिप तुम्हारी तरफ से। ठीक है? तुम भी ना रोहिना। अब ये बताओ कि पक्का कि नहीं, शर्त कबूल है? ओके, देखते हैं। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पहन के क्या जा रही हो? बस जो सामने आया वो पहन लिया। तुम भी ना वैसे हद करती हो नैना, तुम
वही ड्रेस पहनोगी जो पेरिस से मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, अंडरस्टैंड? रोहिना मगर नो नो नो, आई एम टेलिंग यू कि तुमने वही सूट पहनना है जो मैं पेरिस से तुम्हारे लिए लेकर आई थी। और अगर तुमने कुछ और पहना ना तो बस फिर मुझसे बात मत करना, अंडरस्टैंड? जाओ, जाके चेंज करो कपड़े। ओके, बाय। ओके। किस टेंशन में डाल दिया रोहिना ने। ठीक तो लग रही हूँ मैं। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? डिनर पे जा रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ और किसके साथ? सादान, अब मुझे घर से निकलने से पहले तुमसे पूछना और तुम्हें बताना होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? शट अप सादान। माँ हूं मैं तुम्हारी, बड़ी हूं तुमसे, तुम बड़े नहीं हो मेरे। मैं भी आपका बेटा हूं, मुझे पूछने का पूरा पूरा हक है कि आप कब, कहां और किसके साथ जा रही हैं। सादान, तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। दिस इज टू मच। यस मामा, दिस इज टू मच। सादान, मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो। इतनी हिम्मत तो तुम्हारे पापा में नहीं थी कि वो मुझसे पूछ सके कि मैं कहां जा रही हूं, क्यों जा रही हूं और कब आऊंगी। नेवर आस्क मी सच काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन, अंडरस्टैंड? यस मामा, अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर अप टू। हद कर दी तुमने बदतमीजी की। तुम शायद ये जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो और किस अंदाज और किस लहजे में बात कर रहे हो। और अगर आज के बाद तुमने मुझसे इस लहजे, इस अंदाज में बात की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी मां हूं। अब तक तो मैं बर्दाश्त करती रही कि शायद तुम वकार की डेथ की वजह से डिस्टर्ब मैं भी हूं, लेकिन डिस्टर्ब होने का मतलब ये नहीं कि अपनी हद भूल जाए। जाओ, जाके अपने कमरे में बैठ के पढ़ो, जो काम है तुम्हारा वो करो। गो। क्या देख रही हो? जा जाके काम करो अपना। नो मामा, नो, दिस इज नॉट गुड। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मैं आपको किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता। ये आप अच्छा नहीं कर। I can't bear this. I can't bear this. कोमल, बीबी जी, वो सादान साहब। कुछ नहीं हुआ उसे, पागलपन का भूत सवार है उसके सर पर।
थोड़ी देर में खुद ही उतर जाएगा। मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद जाके देख लेना, हो सकता है उसके सर से पागलपन का भूत उतर गया हो। पाप पे गया बिल्कुल। हाँ सायरा, नंबर मिल गया है मुझे। 2 दिन में सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी, कहाँ रहती है, क्या करती है। अभी मैं खुद कॉल कर रही हूँ उसको। हद करती हो सायरा, ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। जल्दी में काम खराब होता है, हौसला करो, पता तो लगे कहाँ रहती है, क्या करती है और इसका कितना ताल्लुक है अरसलान भाई से। फोन की डिटेल्स निकल आएंगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। कि आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, प्लीज प्लीज जल्दी करें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं होता सायरा, 1-2 दिन तो लगेंगे। और खबरदार, उसको बिल्कुल भी फोन नहीं करना। इस तरह की हरकतें करने से बात खराब होती है, समझी? जी समझ रही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो वकार ने ये सब कुछ कभी नहीं बताया। शायद इसीलिए बिजनेस की परेशानियों से तुम्हें दूर रखना चाहता होगा, या जरूरी नहीं समझा। हो सकता है। सोच लो, देख लो इस पर एक बार फिर, और इफ यू ट्रस्ट मी तो ठीक है। आई हैव नो इश्यूज। मैं जितना कारोबार तुम्हारा देख सकता हूँ उतना देख लूँगा। तुम जानते हो मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। मैं अपने लॉयर से कह के कुछ पेपर्स बनवा लेता हूँ, वो तुम्हें भिजवाऊंगा साइन करने के लिए, क्योंकि कुछ तो पावर होनी चाहिए ना मेरे पास। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो ऑफिस में मेरी बात मानी भी जाए। ठीक है, तुम पेपर बनवा लो, I'll sign it. ठीक है नैना, अगर तुम्हें सायरा के होने पे एतराज है तो फिर छोड़ देता हूं उसे। जी आप यहाँ क्लास में इंट्रोडक्शन हो रहा है। आई थिंक यू आर नॉट प्रेजेंट। मैडम वो मैं योर नेम। हेलो। हाँ नैना, अच्छा ये बताओ, जा रही हो ना तुम? हाँ जा तो रही, लेकिन वही ना, सादान के बिहेवियर ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था नैना कि तुम सबकी फिक्र छोड़ दो इस वक्त। सादान की जहां तक बात है उसको मैं हैंडल कर लूंगी, उसका मैंने हल निकाल लिया। ओके? क्या? देखो नैना, कल मैं आऊंगी और उसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी, एंड देन आई विल जस्ट टॉक टू हिम। उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करूंगी कि उसकी अपनी जिंदगी है और उसकी मामा की अपनी, और बेहतर यही है कि वो किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं? वो क्या? आई एम श्योर कि अरसलान आज तुम्हें प्रपोज कर देगा। क्या? भाई एक तुक्का मारा है मैंने। रोहिना,
मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि मुझे अरसलान वकार के बिजनेस के बारे में कुछ मालूमात दे सके। नैना, वो सब मामलात अपनी जगह, लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं मर्द की आंखें पढ़ती हूँ और मैंने उसकी आंखों में देखा है। आई एम श्योर कि आज वो तुम्हें जरूर प्रपोज करेगा। लिख लो। मुझे नहीं लगता रोहिना ऐसा कुछ होगा। ठीक है, शर्त लगा लो। अगर आज अरसलान ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल मेरी तरफ से, और अगर कर दिया तो यूरो ट्रिप तुम्हारी तरफ से। ठीक है? तुम भी ना रोहिना। अब ये बताओ कि पक्का कि नहीं, शर्त कबूल है? ओके, देखते हैं। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पहन के क्या जा रही हो? बस जो सामने आया वो पहन लिया। तुम भी ना वैसे हद करती हो नैना। तुम वही ड्रेस पहनोगी जो पेरिस से मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अंडरस्टैंड? रोहिना मगर नो नो नो, आई एम टेलिंग। बोलो ना मोहित, बोलते क्यों नहीं हो? तुमने कहा था आज बैंक का पता करोगे। मैंने पता किया था आनिया, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्या क्या मतलब? तुम अच्छी तरह से जानती हो आनिया कि इस मुल्क में जो कुछ भी है वो सब अमीरों के लिए है। जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें कोई 70 लाख तो क्या, कोई भी बैंक और कोई भी शख्स उन्हें 70 रुपए भी कर्जा देने को तैयार नहीं है। यानी? हाँ, वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि सुंबुल सारी जिंदगी अपाहिज रहेगी। हौसला रखो आनिया, एक दर बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ मंजिलों को एक ही रास्ता जाया करता है, और इस मंजिल को जो रास्ता जाता है उसमें पैसों का होना बहुत जरूरी है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तुम दिल पर ना लो, कोई ना कोई सूरत बना देगा अल्लाह। पता है सुंबुल ने क्या हरकत की है कल? क्या? जो जोड़ा मैं उसके लिए लाई थी ना, वो उसने जला दिया। क्या? खुद जलते जलते बची है। क्या बात क्या है? इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी? कोई बात करनी है? नहीं, कोई बात नहीं करनी। ये हाथ में क्या तुम्हारे? कुछ भी नहीं। दिखाओ, हाथ आगे करो। मैंने क्या कहा है? दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है, आगे करो हाथ। ये क्या है? ये वो मेरे मोबाइल में क्रेडिट खत्म हो गया था तो नादिया आपको कॉल करनी थी, इसलिए आपको मोबाइल उठाया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाकई में सिर्फ इसलिए फोन उठाया था आपका। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाकई में नादिया आप ही को कॉल करनी थी और मेरा कोई मकसद नहीं था, यकीन करें मेरा। आज के बाद अगर मेरा सेल तुम्हारे हाथों में नजर आया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? जी।
जाने दे आपी, हट जाए। इसे भी जल जाने दे और मुझे भी जल जाने दे इसके साथ। सारे अरमान तो पहले ही जल गए, सारी ख्वाहिशें, सब कुछ खत्म। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही थी तुम यहाँ? जोड़ा जला रही है अम्मी अपना। खुद जल जाती तो पता नहीं क्या होता। मसलन हुआ क्या? ये सब तो वकार के एतमाद के लोग हैं। एतबार का क्या है नैना, जब तक जिंदगी साथ होती है एतबार वाले चलते रहते हैं। जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो इर्द गिर्द फिर वही लोग जमा हो जाते हैं जिन्हें फायदा उठाना होता है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। हाँ, कपड़े निकाल दिए मेरे? जी जी जी, वो रखिए। गॉड, मुझे लगता है कि सुंबुल बहुत डिप्रेशन में है। अब तो डर लगने लगा है मुझे उसके डिप्रेशन से। आनिया, वो जो तुम इंटरव्यू देकर आई हो, क्या कहा उन लोगों ने? इंटरव्यू अच्छा हुआ है, अब देखो क्या होता है। अब ठीक है, मैं अपने दोस्त से पता करके बताता हूँ तुम्हें। मोहित प्लीज इस जॉब का जल्दी पता करो, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं कल सोच रही थी कि मैं कुछ कमेटियां डाल लेती हूँ और इस जॉब के अलावा ना मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ ताकि जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा होना शुरू हो। मगर पता है, जब हिसाब लगाने बैठी तो खुद पर हंसी भी आई और रोना भी। क्या मतलब? 3 ट्यूशन्स भी पढ़ा लूं, जॉब के पैसे, ट्यूशन के पैसे सबको इकट्ठा करके कितनी कमेटियां डाल लूं, फिर भी इतने सारे पैसे जमा करने के लिए कम से कम 20 साल तो लगेंगे। 20 सालों में तो बल्कि सारी जवानी गुजर जाए।